हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एक टॉपर अपनी क्लास में टॉपर बनता है, किस तरीके से एक एवरेज बच्चा टॉपर के मुकाम तक पहुंच सकता है। तो बहुत ही आसान तरीका रहता है, कुछ स्टेप्स रहते हैं कुछ आपके, उनको अगर आप फॉलो करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, डेडिकेशन दिखाते हुए अगर आप इनको फॉलो करते हैं, या फिर अपनी जो डेली रूटीन है, आपका जो पढ़ने का जो साइकिल है उसमें अगर इनको आप एड ऑन करते हैं तो आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर तक, या फिर जो आप अगर मिड स्टूडेंट है, बिल्कुल लोअर क्लास स्टूडेंट है, तो एक एवरेज स्टूडेंट आप बन सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज हम हाउ टू स्टडी लाइक ए टॉपर। किस तरीके से टॉपर कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ले आता है और वो अपनी पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं करता, पर जब भी पढ़ता है तो वो बहुत फोकस से पढ़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड मोर एंड क्रैम लेस। वो क्या करता है, जब भी वो पढ़ता है तो वो चीजों को समझने की कोशिश करता है। यहां पर एक आपका फैक्ट काम करता है कि अगर आप किसी चीज को समझते हुए सीखते हैं तो उसमें आपका ट्रस्ट बढ़ता है, आपका भरोसा बढ़ता है। आप ये समझ पाते हैं कि ये चीज किस तरीके से हो रही है और आपको सेल्फ बिलीव होता है कि मैं भी कर सकता हूं। तो इस टॉपिक को या फिर किसी भी कंसेप्चुअल टॉपिक को आप जब पढ़ते हैं तो आपको उसको समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, और उस पर रट्टा आपको कम मारना है। आपको रट्टा नहीं मारना। कुछ एक टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री या बायोलॉजी की कुछ टर्म्स की बात करूं तो वहां पर आपको वो रट्टा मारना होता है, वो चीजें याद करनी होती है, केमिस्ट्री में इक्वेशन याद करनी होती है। ये सारी चीजें अलग है। किसी भी कंसेप्ट को आप जब उसको पढ़ने बैठते हैं तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाइए, क्योंकि यही चीज है जो आपको लॉन्ग टाइम तक उस चीज को याद रखने में मदद करती है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट है आपका, गेट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर स्टडीइंग। ठीक है, जो भी चीज आप पढ़ते हैं, जो भी आज चीज, जैसे कि मान लो आप किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट दिखाइए। अगर आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं, कोई चैप्टर लेते हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका मूड है मैथ पढ़ने का तो मैथ ही पढ़िए। उस वक्त आप साइंस को लेकर मत बैठिए, इंग्लिश को लेकर मत बैठिए, क्योंकि हम अपने मूड के अकॉर्डिंग, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब पढ़ते हैं तो हम चीजें ज्यादा ज्ञान कर सकते हैं, ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं, हमारा माइंड उस समय ज्यादा एक्टिव रहता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको इंटरेस्ट बढ़ाना होगा जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं उसमें। थर्ड पॉइंट है, से नो टू लास्ट मोमेंट एग्जाम। जो टॉपर्स होते हैं ना, उनको मना करना आता है, वो हर चीज के लिए मना करना जानते हैं। अगर कोई दूसरा दोस्त उनसे पूछता है कि पार्टी करनी है तो वो मना करना जानते हैं, ग्रुप स्टडी के लिए वो मना करना जानते हैं। उनको पता है कि हमें कब यस और कब नो कहना है। एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है या एक लोअर क्लास का जो स्टूडेंट होता है वो नहीं जानता, वो हर चीज में हाँ बोलता है, उसे जो भी करना होता है वो कर लेता है। लेकिन एक टॉपर हर चीज को करने से पहले सोचता है और उसे कब मना करना है। और लास्ट एग्जाम में तो बिल्कुल, आपका जो लास्ट एग्जाम चल रहा होता है, एग्जाम का फेज, जैसे कि अगर लास्ट 1 मंथ है, 2 मंथ है, तो उसके अंदर तो आपको चीजों को अवॉइड करना है। जितना आप अवॉइड करेंगे, डिस्ट्रक्शन से दूर रहेंगे, डिस्ट्रक्शन से अगर दूर रहेंगे तो बिल्कुल आप फोकस होकर आपकी स्टडी पर ध्यान दे पाएंगे। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। उसके बाद आता है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कौन सी गलतियों की यहाँ पर बात हो रही है, मिस्टेक की बात होती है। मिस्टेक वो होती है जैसे कि मान लो आपने कोई रूटीन बनाया और आपने उसको फॉलो कर रहे हो बिल्कुल रेगुलर कंसिस्टेंट होकर, बट किसी कारणवश वो 1 दिन या 2 दिन फॉलो नहीं हो पाया, तो आप देखिए कि आपने कहां मिस्टेक करी। जब आपका रूटीन था, जब आपका स्टडी टाइम था, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे। तो अगली बार उस चीज को अवॉइड कीजिए। तो यही मिस्टेक से सीखना होता है। अगर किसी कंसेप्ट को या किसी चैप्टर को पढ़ते समय आपने उसको बेहतरीन तरीके से सीखा है, बट आप जब उसको रिवीजन में लेकर जाते हैं तो उस वक्त आपको वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कुछ समझने में, कुछ याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी मिस्टेक्स होती है, इनसे हमको सीखना होता है। अगर हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं तो हम एक बेहतरीन तरीके से अपने स्टडी पर फोकस करते हुए अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो है, रेगुलर रिवीजन। एक टॉपर बच्चा जो होगा या फिर एक अच्छा बच्चा जो होगा, जो इंटरेस्ट दिखाता है पढ़ाई के अंदर, वो रेगुलर रिवीजन करता है। उसने क्या सीखा, कितना सीखा, उसे कितना आता है, वो क्या करेगा, इन सारी चीजों को रिवाइज करेगा। रिवाइज करने के बहुत सारे फायदे हैं। रिवाइज करने से हमको एक तो पता चलता है कि हमें कितनी चीजें याद है। अगर हम रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं तो और बेहतरीन रह जाता है कि भैया हमको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या स्टेप्स लिखना है, किस तरीके से आप इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन में लिंक करेंगे। तो ये सारी वेरियस टाइप की चीजें हैं, बट वो रेगुलर रिवीजन करता है। रिवीजन करने से क्या होता है कि आपको रिकॉल होता रहता है। आपने जो भी पढ़ा उसको रिकॉल करते रहते हो तो माइंड से वो स्किप नहीं होता, आप उसको इजीली भूलते नहीं है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, ये 5 पॉइंट ऐसे जिनको एक एवरेज बच्चा अगर अपनाता है अपने रूटीन में, अपनी शेड्यूल में उसको ऐड ऑन करता है, तो वो एक इजी तरीके से टॉपर बन सकता है। टॉपर कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो जन्म से ही टॉपर होता है। टॉपर बनते हैं अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से, बिल्कुल हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क बाद में आता है, पहले हार्ड वर्क आता है। हार्ड वर्क जब आप बहुत ज्यादा बिल्कुल लगन के साथ में करते हैं तो आप टॉपर की तरफ बढ़ते हैं, आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, आपके सोचने समझने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए, और ऐसे ही वीडियो, टेक्निकल और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।